तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैंने खाना बना लिया था। मेरी बेबी का पार्सल आना बाकी था जो मैंने रिसीव कर लिया। उनके लिए पैंट्स मंगाए थे फुल। अब यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही हूँ। हमें कहीं बाहर जाना था तो मैंने दाल चावल सब्ज़ी और रोटी बना ली थी। मेरे हस्बैंड आज छुट्टी पे थे। एक्चुअली हमें जैगरी लाने जाना था, गुड़ लेने के लिए। हम थोड़ा सा शक्कर अवॉइड करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों ना वहाँ से लेकर आए जहाँ पर ये प्रॉपर प्योर फॉर्म में बनता है। तो हम घर से निकल चुके थे। उसी बहाने हमें एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव मिल जाएगी, मैं, मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड। मौसम इतना खूबसूरत था। हम इस वक्त औरंगाबाद हाईवे रोड पे थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी। नासिक की यही खूबसूरती है। आप अगर नासिक से हैं प्रॉपर तो आप एग्री करेंगे। हमारे यहाँ का क्लाइमेट, हमारे यहाँ का जो नेचर है, जो यहाँ की ग्रीनरी है, वो और कहीं नहीं है। इसीलिए हमारी रूट यहाँ बसती है। हम यहाँ से कहीं जाकर खुश नहीं रह पाते हैं। हमारे सफ़र का मज़ा लेते हुए जा रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतना खूबसूरत था। और हमेशा की तरह हमारी बेबी सो गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलिए हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। आधे रास्ते पर हमने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। वहाँ पे मैंने चाय पिया, मेरी बेबी को फीड करवाया। उसके बाद से हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, ये इन्हें सो लेने दिया। उसके बाद हम वापस से अपने रास्ते पर कंटिन्यू हुए। इस रास्ते पर कंटिन्यूसली हमें सिर्फ गन्नों के ही खेत नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, थोड़ा सा आगे जा चुके थे तो मेरे हस्बैंड को शायद याद आया कि वो कारखाना बस थोड़ा सा पीछे रह गया है। हमने यू टर्न लिया और हमें सामने नज़र आ गया हमारा गुड़ का जो कारखाना था, फैक्ट्री थी जहाँ पे गुड़ तैयार होता है। गन्नों के खेतों से हमने पूरा सफ़र स्टार्ट किया, अपना ख़त्म किया। सिर्फ गन्नों के खेत ही नज़र आ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ताज़ा और फ्रेश गुड़ मिलने वाला है। देखिए यहाँ का लोकेशन कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्योर फॉर्म में गुड़ मिलते हैं, जैगरी पाउडर मिलता है, बड़ा सा गोला मिलता है, गुड़ का सिरप मिलता है, हर चीज़ मिलती है। तो यहाँ हम जहाँ पे रहते हैं लाइक द्वारका से 35 किलोमीटर के पास आसपास है। हमने यहाँ पे गुड़ पैक करवाया। मैंने भैया से परमिशन लिया। मैंने बोला अब मैं आपका कारखाना अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। उन्होंने कहा यस मैडम आप देख सकते हो, बस शूज़ बाहर निकाल दीजिए। मैं बोला ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं अंदर गई तो सारा कारखाना उस दिन बंद पड़ा था। उनका कुछ रहा होगा, उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारा काम बंद है। बट देखिए कितने साफ सफाई के तरीके से ये लोग गुड़ बनाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी सी मशीनें लगी हुई हैं, सारे इसमें प्योर गुड़ थे। और उनका काम करने का तरीका इतना खूबसूरत था, इतना सफाई वाला था। बिल्कुल मीठी चीज़ों पे चींटियाँ, मक्खी, कीड़े, हर चीज़ होते हैं। बट उनका जो कारखाना था इतना साफ़ सुथरा उन्होंने मेंटेन करके रखा था। आप मुझे तो पर्सनली गुड़ बहुत पसंद है। मैं कुछ भी घर में घर के खाने के लिए मीठा बनाती हूँ तो गुड़ का ही यूज़ करती हूँ, शक्कर बहुत कम। मुझे तो उनका कारखाना एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लिया था। मैं सोचा एक व्लॉग बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड ने 3 kg गुड़ लिए, 2 छोटे छोटे क्यूब वाले 2 kg और एक पाउडर। हमने अपना गुड़ ले लिया। मेरी बच्ची के लिए मैंने कहा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिल सकता है क्या, तो उन्होंने बहुत प्यार से दे दिया। मैंने सोचा थोड़ा सा उसका मुँह मीठा करते हैं, ये नुकसान तो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा खिलाने वाली चीज़ नहीं है बट एक हल्का सा बाइट उसके मुँह में। उन्होंने बहुत सारी मस्ती की मेरी नूर के साथ। और देखिए यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत और फ्रेश हवा चल रही थी यहाँ पे। हमने इंजॉय किया। वापस से हम अपने घर के लिए निकले। मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई थी और फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया घर के लिए। वापसी में हमें ऐसे लग रहा था कि अब बारिश शुरू होने वाली है। कहीं धूप था, कहीं बारिश थी। बस हम अपना सफ़र इंजॉय कर करके निकल रहे थे, मस्ती में चले आ रहे थे और अचानक से बारिश शुरू होने लगी। फिर थोड़ा सा आगे चलकर हमें रुकने के लिए एक जगह मिल गई। कुछ शॉप्स थे वहाँ पे क्लोज पड़े हुए थे, बंद थे। हम वहाँ पर रुक गए। कुछ देर बारिश चली, वापस से हम लोग निकले। थोड़ी देर वापस बारिश शुरू हो गई। फिर हम आगे जाके एक पेड़ के नीचे रुक गए। वापस थोड़ी देर बारिश शुरू हुई। इसी तरह कर करके हमने अपना सफ़र आधा ख़त्म किया। फिर हमने सोचा कहीं रुकते हैं। वापस से बारिश का मौसम था। हमने कुल्हड़ चाय ली और मैंने क्रीम रोल लिया, मेरी बेबी को फीड करवाया अच्छी तरीके से। हम लोग ने वहाँ पे रेस्ट लिया। उसके बाद बारिश देखिए कितनी ज़ोरों से स्टार्ट थी। वहाँ पर हम लोग बारिश का मज़ा लेते हुए कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय कर रहे थे। अचानक से बारिश ख़त्म हो गई। वापस से हम निकल चुके थे और यहाँ पे नूरैन को मैंने उसके अब्बू के पीछे खड़ा किया और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके अब्बू के बाल खींचते जा रही थी। यहाँ पे मेरी बच्ची अपने अब्बू को परेशान करते हुए, मैं जैसे नूरैन को उसके अब्बू के पीछे खड़ी कर रही थी, वो उनके बाल बहुत ज़ोरों से पकड़ रही थी और उनके बालों को ऐसे होल्ड करके खींच भी रही थी। उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बेचारे बच्ची है उनकी
कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नासिक में एंटर कर चुके थे। वो देखिए गेट झुका झुका के ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते किसी तरह से निकल आए। अब हम अपने घर की तरफ पहुँचने वाले थे। अब हम पहुँच गए थे तपोवन। तपोवन से हमने वापस से थोड़ा आगे बढ़े, हम आ गए द्वारका के पास और फाइनली हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद और ये फाइनली पहुंच गए हम अपने घर पे। ये मेरा शेरू है जो नीचे वेट करते रहता है। वहाँ से आने के बाद हम फ्रेश हुए, चाय वाय पिए। उसके बाद मैंने अपना डिनर की प्रिपरेशन की। मैंने अफ़गानी अंडा करी बनाई थी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।